उससे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना मैं आज्ञा देता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। सुबह मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सह जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्रीहरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतर रहित ब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहाँ आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और वे स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा सद्यगण, विश्वदेव, मरुद्रोण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने धर्म, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ संतान लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो आकार मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवता को दुधुम्बी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहाँ एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहितस्व चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियां और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चंडाल के रूप में प्रकट किया तथा चंडाल तत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्य को प्राप्त करने होने वाले उस धर्म धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः मैं विनती भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विराट शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊँगा। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गो का वध और स्त्री का वध, इन सबके समान ही भक्ति को त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे यह लोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इंद्र, आप स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तो
तब भी मैं भी चलूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में मैं भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप हैं, फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग बनाकर वहाँ कैसे चल सकोगे? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है, प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे खुदवाता है, बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियों के प्रभाव से किया है, अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार है। ऐसा ही होगा। यूँ कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक में भूत काल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रम में युक्त अयोध्या नाम नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीपी देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहाँ राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं और मुनियों और सिद्धों के साथ रोहितश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद ही वहाँ के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचते थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में, नरक में अकाल वाले सुंदर विमानों में जो परकोटों से शोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महामत्य है, दान कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया है। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वो महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को प्रपुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसके संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता।